ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्रह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वत से कहा था। विवस्वत ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। योगीराज उवाच। योग कर्म के परिणामों से परिचित कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस महान योग साधना के क्रियात्मक पक्ष को समझाने के लिए प्रारंभ से ही प्रारंभ करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकालेन यह महता योग नष्ट परंतप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतप वह योग बहुत समय से इस लोक में नष्ट हो गया। स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्त असी में सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। वही उत्तम रहस्य पुरातन योग मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। अर्जुन वाच। अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और विवस्वत का जन्म पहले का है। इसे आपने पहले कहा था, यह कैसे जानो? श्री भगवान उवाच। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सभी को परंतप तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अजय अपीसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर है अपीसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं अविनाशी और अजन्मा और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी स्वयं की प्रकृति अधीन करके स्वयं की माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। योगीराज उवाच। जिस समय सृष्टि में ऐसा समय आता है कि मानव, जो उस काल चेतना की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, स्वयं को शरीर की सीमाओं में ही सीमित कर लेता है और स्वयं को व्यक्त करने वाले काल को जानने के लिए सुप्त मानसिक क्षमताओं को विकसित करने वाली प्राचीन योग पद्धति से विमुख हो जाता है। उस समय मानव काल स्वरूप अव्यक्त चेतन भाव को जानने का प्रयास न करने से अधर्म की वृद्धि करता है। ऐसे समय में वे अव्यक्त काल परमेश्वर अपनी श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति मनुष्य को योग विद्या के माध्यम से उसके भीतर छुपी हुई सुप्त विराट चेतना को जागृत कर उस चेतना को व्यक्त करने वाले समस्त तेजों के तेज अव्यक्त काल चैतन्य भाव में स्थित होने के लिए प्रेरणा देते हुए किसी महामानव के रूप में स्वयं व्यक्त होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का उद्धार और दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए
युग युग में प्रकट होता हूँ। योगीराज उवाच। जो मनुष्य ऐसे महामानव द्वारा व्यक्त की गई योग विद्या का अवलंबन करके स्वयं उस काल स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे मृत्यु के माध्यम से जन्म लेने के महान बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों को साधु कहा जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं के शरीर के पीछे के विराट चैतन्य भाव की ओर दृष्टि नहीं डालते और उस अव्यक्त परमात्मा का अनुमान भी नहीं कर पाते, वे मात्र शरीर का पोषण करने के कारण अधर्म में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जन्म और मृत्यु के इस चक्र में सीमित रहते हैं और मृत्यु से भयभीत रहते हुए बार बार मृत्यु के द्वारा नष्ट होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनः जन्म न एति स अर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जानता है वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त होता है। योगीराज उवाच। काल स्वरूप परम तत्व का मानव शरीर के माध्यम से व्यक्त होना और उस शरीर के माध्यम से स्वयं की ओर संकेत करना दिव्य है। जो योग साधक उनके संकेत को समझकर उन्हें तत्व से जान लेता है, उसे अपनी शरीर रूपी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती और वह उन काल परमेश्वर को उन्हीं की कृपा से तत्व से जानता हुआ उन्हीं के साथ एकाकार हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता बहव ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। राग, भय, क्रोध से परे मुझ में एक रूप हुए मेरी शरण लिए हुए बहुत से ज्ञान तप से पवित्र मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। योगीराज उवाच। अनेक योगाभ्यासी जो काल के शरणापन्न होकर राग, भय और क्रोध से ऊपर उठ गए, वे योग कर्म द्वारा स्वयं की विराट चेतना जागृत कर लेने से उस विराट अव्यक्त चैतन्य काल से एकाकार हो गए। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशय। पार्थ, जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है उसे उसी प्रकार अंगीकार करता हूँ। मानव सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। योगीराज उवाच। जो योगाभ्यासी यह समझ लेते हैं कि काल ही इस दृश्यमान जगत की अभिव्यक्ति करता है, वे काल की शरण में ही रहते हैं। ऐसे महापुरुष काल की विराटता को समझकर काल की शरण में रहते हुए काल के अनुरूप ही आचरण करते हैं। ऐसे ज्ञानी जानते हैं कि जो भी मनुष्य जैसा भी आचरण करता है, चाहे वह शरीर की सीमाओं में सीमित इंद्रियों की कामना पूर्ति के लिए प्रयास करने वाला हो या शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर स्वयं की सुप्त चेतना को जागृत कर काल को तत्व से जानने के लिए प्रयासरत हो, ऐसे सभी मानव काल के मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात शरीर यात्रा समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु को तत्व से जान लेने वाले उस परम तत्व काल के साथ एकाकार हो जाते हैं और मृत्यु या काल को ना जानने वाले मृत्यु से भयभीत रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः जन्म लेते हैं। काक्षंतम कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इहि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस लोक में कर्मों की सिद्धि चाहने वाले देवताओं को पूजते हैं। मनुष्य लोक में कर्म जनित सिद्धि शीघ्र हो जाती है। योगीराज उवाच। जो मनुष्य
सृष्टि के मूल तत्व को नहीं समझ पाए। उनकी बुद्धि शरीर तक ही सीमित रहती है। वे फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं। वे कर्म सीमित होने के कारण शीघ्र ही सीमित फलदायक भी होते हैं। शारीरिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए और भोगों की प्राप्ति के लिए आसक्त व्यक्ति देवताओं की आराधना स्वयं की आकांक्षाओं की पूर्ति की कामना से करते हैं और उस अव्यक्त काल चेतना में स्थित होने के लिए स्वयं की सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति योग कर्म करते हैं। यह इस शरीर और मनुष्य लोक की विशेषता है कि यहाँ इस शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्म शीघ्र ही परिणाम तक पहुँचा देते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैंने गुण और कर्मों के विभाग से 4 वर्णों की सृष्टि की है। उनके कर्ता मुझे अकर्ता ही जानो। योगी राजुवाच। वह परम तत्व जिसे चाहे अक्षर ब्रह्म कहें, परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें या काल कहें, जब अपनी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानव के रूप में व्यक्त होता है तब वह गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार 4 वर्ण के मानव शरीरों का आधार लेकर व्यक्त होता है, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। सृष्टि की गति स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। मस्तिष्क की चेतना के विकास के प्रथम चरण में शूद्र है। जब आत्मा या यूं कहें कि आत्म स्वरूप मस्तिष्क इस अभिव्यक्ति में जितने भाव व्यक्त हो सकते हैं जिनमें अधिकांश काम प्रधान है अनुभव कर लेता है, तब वह विकास के दूसरे चरण के योग होता है। यहाँ वह शरीर को पोषित करने वाले सभी भावों का अनुभव अर्थात विशेष रूप से अर्थ की प्रधानता वाले भाव करता है, जैसे कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य आदि। यह सभी स्थूल शरीर को धारण करने के लिए आवश्यक कृत्य हैं। वैश्य आत्मिक चेतना के विकास के दूसरे चरण में होते हैं। शरीर के पोषण के सभी अंगों का अनुभव कर लेने के बाद चेतना शरीर के उत्सर्ग के माध्यम से शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठने की सीमा तक पहुंचती है, तब वह क्षत्रिय कही जाती है। युद्ध एक ऐसा माध्यम है जिससे शारीरिक उत्सर्ग के समस्त भावों की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति होती है। इनका अनुभव लेने के बाद जो मृत्यु का वर्ण करने से धर्म प्रधान है, जब मानव मस्तिष्क देह के भावों से ऊपर उठकर देहातीत भाव और सब भावों के भाव, चेतना की चेतना, काल परमात्मा के अनुभव की ओर गतिमान होता है या कहें कि मोक्ष की ओर गतिमान होता है, तब वह विकास के चतुर्थ चरण में स्थित होता है। उस समय वह ब्राह्मण कहा जाता है। आज हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था जैसी विराट व्यवस्था को अत्यंत सीमित और संकुचित दृष्टिकोण देकर उसके सारे सौंदर्य को ही नष्ट कर दिया है। हमारे शास्त्र कहते हैं 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उस विराट पुरुष के शरीर के 4 प्रमुख अंग हैं, या यूं कहें कि उस विराट तत्व के अभिव्यक्त होने के ये 4 प्रमुख प्रकार हैं। इन चारों में से किसी भी एक वर्ण के ना होने से उस विराट तत्व की अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। भारतवर्ष में ज्ञान की परंपराएं निरंतर विद्यमान रही हैं। उनकी यह निरंतरता ही वर्ण व्यवस्था को भारतवर्ष के क्षेत्रफल में संकुचित कर देने के कारण बना दी गई। उन व्यक्तियों के द्वारा जो स्वयं तो ज्ञानी नहीं थे, किंतु ज्ञानी पुरुषों की बात सुनकर स्वयं को ज्ञानी मानने लगे थे। ऐसे अधकचरे ज्ञानियों द्वारा सामाजिक व्यवस्था के नाम पर भारतीय समाज में अत्यधिक विसंगतियां पैदा की गईं। पर अब यह बात पुरानी हो चुकी है।
समय बदल चुका है। अब समस्त मानवों को तथाकथित राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर स्वयं को पृथ्वीवासी जानना चाहिए। हम अंतरिक्ष युग में जी रहे हैं। मानवता अब यह समझने लगी है कि समस्त मानव किसी देश विशेष के ना होकर पृथ्वीवासी हैं। पृथ्वी को दृष्टि में रखते हुए जब हम विचार करते हैं तब हम सहज ही समझ पाते हैं कि यह बात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता के ऊपर कही है। जो इस बात को नहीं समझ पाए उन्होंने इसे सिर्फ भारतवर्ष के क्षेत्रफल में संकुचित कर दिया। यदि भारत के क्षेत्रफल से ऊपर उठकर पूरी पृथ्वी पर दृष्टि डालें तो पूरी मानवता में सिर्फ 4 ही वर्ण देखने में आएंगे: काले, पीले, गोरे और सांवले। पृथ्वी पर मूल रूप से कोई 5वां वर्ण देखने को नहीं मिलता। जो मानव भारतीय शास्त्रों के अनुसार विराट पुरुष के पैरों से व्यक्त हुए कहे गए वे इस पृथ्वी के शूद्र हैं। इनमें इस पृथ्वी के सभी नीग्रो वंश के मानव आते हैं। इनके रहन सहन, जीवन पद्धतियाँ, आचार विचार, आकार प्रकार, संस्कृति आदि का अध्ययन करने से यह बात आसानी से समझी जा सकती है। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। इन गुणों के आधार पर विवेचना की जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के सभी मंगोल रक्त के पीतवर्णी मानव वैश्य हैं। पूरे विश्व में मंगोल रक्त के मानवों से अधिक व्यापार में प्रवीण, कृषि, गौरक्षा आदि कार्य लगन से करने वाले अन्य कोई नहीं है। वे इस पृथ्वी के वैश्य हैं जो उस विराट पुरुष के उदर से उत्पन्न हुए हैं। विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म और गुण शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीछे न हटना, दान और स्वाभिमान, अस्त्र शस्त्र का निर्माण और उनका अभ्यास करना कहे गए हैं। ये सारी बातें श्वेत वर्ण के मानवों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। श्वेत वर्ण के सभी मानव इस पृथ्वी के क्षत्रिय हैं। इतिहास पर दृष्टि डालने से हम पाते हैं कि पृथ्वी पर जितने विशाल युद्ध हुए हैं उनमें से अधिकांश श्वेत वर्ण के मानवों ने ही लड़े हैं और उन्होंने पृथ्वी के अधिकांश भागों पर शासन भी किया है। अब विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न मानव, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, की बात की जाए, जिनके स्वाभाविक कर्म शम, दम, शौच, तप, क्षमाभाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिकता, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र रचना, परमात्मा का अनुभव, धर्म का उपदेश देना आदि है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि भारतवर्ष से लेकर इज़राइल तक जो विशेष मानव निवास करते हैं उनकी शारीरिक बनावट कॉकेशियन होते हुए भी जो गोरे नहीं हैं, वे समस्त मानव इस पृथ्वी के ब्राह्मण हैं। संसार में जितने भी धर्म देखने में आते हैं उन सभी धर्मों का उपदेश इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया है। विश्व में जितने भी मसीहा अवतरित हुए, जितने भी ईश्वरीय अवतार हुए, वे इन्हीं लोगों में हुए। ईश्वर के प्रति जन्मजात आस्तिकता और आध्यात्मिक ज्ञान इनमें सहज रूप से विद्यमान है। चाहे वे सनातन धर्मावलंबी हों, इस्लाम को मानने वाले हों, पारसी हों, बौद्ध हों, यहूदी हों या ईसाई हों, ईश्वर के प्रति जन्मजात आस्तिकता जैसी इनमें देखने को मिलती है वह ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वर्ण व्यवस्था को भारतीय मानस का एक संकुचित गुण ना समझकर समस्त पृथ्वीवासियों पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि 4 वर्ण प्रकृति द्वारा ही रचे गए हैं, मानव निर्मित नहीं है। बात इसको समझने भर की है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। कर्म फल की मुझे अभिलाषा नहीं है, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है
वह कर्मों से बद्ध नहीं होता। योगीराज उवाच। जो काल स्वरूप परम तत्व इस लोक में अज्ञानियों को स्वयं की ओर संकेत करने के लिए मानव शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं, वे शरीर में सीमित दिखाई देते हुए भी समस्त कर्म बंधनों से परे ही रहते हैं। और जो व्यक्ति उनके संकेत को समझकर शरीर की सीमाओं से परे जाकर मस्तिष्क की विराट चेतना को जागृत करके उस अव्यक्त काल को तत्व से जान जाते हैं, वे निष्काम होकर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षु भी कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म ही करो। योगीराज उवाच। कई व्यक्ति जिन्होंने प्राचीन ज्ञानियों की बातों का अध्ययन करके स्वयं को ज्ञानी मान लिया, अक्सर यह कहते हुए पाए जाते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जो भी दृश्यमान जगत है सब माया है। यह कहते हुए वे स्वयं को प्राचीन ज्ञानियों के समकक्ष मान लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ऋषियों ने जिस स्तर से यह बातें कहीं, उस स्तर तक उन्नत हुए बिना इन बातों का मर्म समझना असंभव सा ही है। शास्त्रों में इन वचनों को पढ़ने मात्र से स्वयं को ज्ञानी मान लेने वाले यह नहीं जानते कि जिन महान व्यक्तियों ने यह उद्गार व्यक्त किए, वे जानते थे कि समस्त ज्ञान का आधार मानव मस्तिष्क है, जो शरीर के माध्यम से स्वयं की विराट चेतना को योग कर्म द्वारा जागृत कर ब्रह्म को या काल चेतना को तत्व से जान पाता है। मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। यह वह महान भूमि है जिसमें योग साधना का हल चलाकर ज्ञान का बीज बोने से सृष्टि को व्यक्त करने वाले अव्यक्त काल तत्व को जान लेने वाला परिणाम प्राप्त होता है। जब योगी योग कर्म करता हुआ स्वयं की संपूर्ण चेतना को जागृत करने में शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर सफल होता है, तब वह स्वयं में इतनी क्षमता पाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले, धारण करने वाले और विनाश करने वाले तत्व के बारे में चिंतन कर सके। और जब वह इस रहस्य को जान जाता है, उस स्थिति में वह महान व्यक्ति जो भी व्यक्त करते हैं, वह अनुभव ज्ञान से रहित व्यक्तियों के लिए संकेत मात्र ही होता है। जो इन संकेतों का शास्त्र में अध्ययन करके स्वयं को ज्ञानी समझने की भूल कर बैठते हैं, वे जीवन भर इंद्रियों को तृप्त करने की चेष्टा करते हुए भी ब्रह्म, आत्मा, प्रकृति, पुरुष, माया जैसे महान शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वयं व्यतीत हो जाते हैं। होना तो यह चाहिए कि ज्ञानियों द्वारा व्यक्त संकेतों को समझकर वे स्वयं ज्ञानी होने के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करें और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानकर चेतना के अनंत सागर में उतरते हुए संपूर्ण दृश्यमान जगत के माध्यम से जो व्यक्त हो रहा है उसका अनुभव कर सकें। किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अत्र मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मुक्ष्ये अशुभात् कर्मणः हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धव्यम गहना कर्मणः गति। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हैं। वह कर्म तुम्हें बताऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का तत्व ही जानना चाहिए और अकर्म का तत्व ही जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। योगीराज उवाच। वह योग कर्म क्या है और उसका परिणाम अकर्म क्या है, इस विषय में अनेकों विद्वान मोहित हुए हैं। वही योग कर्म भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानवता को बता रहे हैं, जिसे जानकर अभ्यास करने से सीमितता में बांधने वाले
जन्म बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह योग कर्म क्या है उसे जानना चाहिए और उसका परिणाम कर्म से परे की स्थिति अकर्म, जिसे समाधि भी कहा गया है, जानना चाहिए। और वे कर्म जो इस महान योग कर्म से व्यक्ति को विमुख करने वाले हैं, उन शरीर की सीमाओं में सीमित रखने वाले विकर्मों को भी समझ लेना चाहिए। शरीर की सीमाओं से चेतना को मुक्त करने वाले इस योग कर्म की गति परिणाम में अव्यक्त होने के कारण अत्यंत गहन कही गई है। कर्मणि अकर्म य पश्येत अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी समस्त कर्म करने वाला है। योगी राजोवाच। जो योगी समाधि रूपी परिणाम में आसक्त होकर स्वयं की सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए योग कर्म करता है, वह योग का अभ्यास करते हुए निष्काम होकर समाधिस्थ हो जाता है। वह कर्म के परिणाम अकर्म में स्थित होता है। अकर्म में स्थित होकर वह यह भी देखता है कि उसका जो निष्काम होना है वह पहले किए हुए योग कर्म का ही परिणाम है। ऐसा महान व्यक्ति अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है। ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं और वे कर्म और अकर्म को जानते हुए पूर्ण काम हो जाते हैं। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों का आरंभ कामना और संकल्प से रहित होता है तथा ज्ञान अग्नि में जिसके कर्म जल चुके हैं, उसे जानने वाले पंडित कहते हैं। योगी राजोवाच। वे योगी जो योग कर्म प्रारंभ करके उसका परिणाम पाकर कामना व संकल्प से परे जाकर निष्काम हुए, निष्काम होकर समाधिस्थ हुए और स्थित प्रज्ञ कहलाए, ऐसे ज्ञानी अकर्म में स्थित हो जाने पर पंडित कहे जाते हैं। त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवत अपि न एव किंचित करोति स। वह निराश्रय नित्य तृप्त कर्म फल का संग त्याग कर कर्म में प्रवृत्त होता हुआ कुछ भी नहीं करता है। योगी राजवाच। ऐसे महापुरुष अपने मस्तिष्क की विराटता का समग्र अनुभव करके चेतना जिस परम अक्षर काल से व्यक्त हुई है उसे तत्व से जान जाते हैं। वे स्वयं को भली भांति जानते हुए काल को जानकर काल की शरण में ही रहते हैं और कुछ करते हुए भी मानो कुछ नहीं करते और कुछ ना करते हुए भी जैसे सब कुछ करते हैं। निराशी ये चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। जो निराश है, जिसने स्वयं को जीता हुआ है, जो समस्त उपलब्धियां त्याग चुका है, वह केवल शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। योगी राजवाच। जो योग कर्म करते हुए स्वयं की समस्त चेतना को जागृत कर स्वयं की सीमाओं को जानते हुए उनसे ऊपर उठे और जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाने से जीवन का आकर्षण भी जिनके लिए समाप्त हो गया, उनकी समस्त आशाएं पूरी हो जाने से अस्तित्व में नहीं रहती। ऐसे स्थित प्रज्ञ महान व्यक्ति शरीर यात्रा पूरी होने तक शारीरिक कर्म करते हुए दिखाई देने पर भी सीमितता से परे ही रहते हैं। यद रक्षा लाभ संतुष्ट दंडातीत विमत्सर समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबद्धते। अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वातीत, ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समान कर्म करता हुआ भी उनमें बंधता नहीं है। योगी राजवाच। समाधिवान स्थित प्रज्ञ पुरुष उन्हें कुछ प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, हर्ष, शोक
ईर्ष्या, सिद्धि और असिद्धि जैसे भाव में समान दिखाई देते हैं। उनके लिए समस्त भाव एक ही चेतना से अभिव्यक्त होने से समान होते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रवीलीयते। आसक्ति से परे ज्ञान में स्थित चेतना वाले मुक्त पुरुष के यज्ञ के लिए आचरण करते हुए समस्त कर्म पूर्णता विलीन हो जाते हैं। योगी राजवाच, आसक्ति से रहित होकर स्वयं की संपूर्ण चेतना जागृत करने के लिए इस शरीर के माध्यम से योगाग्नि प्रज्वलित करके जो यज्ञ किया जाता है, जिसके द्वारा संपूर्ण कर्म मस्तिष्क से उत्पन्न होने के कारण मस्तिष्क में ही विलीन हो जाते हैं, उसी योग विद्या का भगवान श्री कृष्ण अब उपदेश प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म द्वारा आहुति भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधि से वह ब्रह्म ही प्राप्त होता है। योगी राजवाच, मस्तिष्क उस अक्षर ब्रह्म की अभिव्यक्ति होने के कारण स्वयं ब्रह्म है। उसकी अनंत क्षमताओं को जागृत करने और उसकी ब्रह्म स्वरूप विराटता को जानने के लिए जिन्होंने अपने शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित कर शरीर को ही हवि बनाया है, ऐसे योगी उस अनंत विराटता को शरीर के रहते हुए भी जानकर मृत्यु के माध्यम से शारीरिक सीमाएं पार करके स्वयं विराटता को उपलब्ध हो जाते हैं। वे जानते हैं कि यह शरीर, उसमें प्रज्वलित हुई योगाग्नि, सुप्त चेतना, जागृत चेतना, सभी कुछ उस काल की अभिव्यक्ति होने से ब्रह्म स्वरूप ही है। देवम एव अपरे यज्ञम योगिन पर्युपास्ते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजीवयति। वे योगी नैसर्गिक यज्ञ को ही उपासते हैं और ब्रह्माग्नि में यज्ञ से यज्ञ को ही हवन करते हैं। योगी राजवाच, योगाभ्यास में लगे हुए योगी अपने अभ्यास के परिणाम से मस्तिष्क की विराटता को जान जाते हैं और इंद्रियां मस्तिष्क के अनुभव लेने का एक माध्यम होती हैं। यह वे भी समझ जाते हैं जो मस्तिष्क रूपी ब्रह्म को तृप्त करते रहने से देव स्वरूप है। जब ऐसे योगी अपनी समस्त चेतना को जागृत कर लेते हैं, तब समाधिस्थ होकर निष्काम हुए वे अपने शरीर के माध्यम से किए गए योगाभ्यास रूपी यज्ञ में स्वयं की आहुति देकर परब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं और अन्य शब्दादि विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं। वे ही योगी समस्त इंद्रिय कर्मों को और प्राण कर्म को ज्ञान से दीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में हवन करते हैं। योगी राजवाच, समाधि रूपी फल में आसक्त चित्त वाले साधक प्रारंभ में कठोर योगाभ्यास करते हुए मन व इंद्रियों का संबंध जानने की चेष्टा में मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करते हैं और समझ पाते हैं। शब्दादि विषयों को मन ही इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। यह समझकर वे उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। वे जान पाते हैं कि मस्तिष्क व इंद्रियों के संबंध का प्रमुख आधार प्राण है, जो श्वास के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। वे श्वास के माध्यम से प्राण को संयमित करते हैं और प्राणायाम द्वारा प्रज्वलित योगाग्नि में अपने समस्त इंद्रिय विषयों की आहुति देते हुए विराटता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतय संचित कृता। दूसरे द्रव्य यज्ञ करने वाले, तप यज्ञ करने वाले, योग यज्ञ करने वाले,
और तीक्ष्ण यज्ञ करने वाले यत्नशील स्वाध्याय द्वारा ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। योगी राजवाच। साधक अपनी चेतना के स्तर के अनुरूप योगाभ्यास में लगे हुए स्वाध्याय अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्ययन करते हैं। उनका तप प्राणायाम के माध्यम से होने वाला यज्ञ है, जिसके द्वारा अपने शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित कर वे स्वयं की आहुति देकर उसके परिणाम में स्वयं को जानकर स्वयं में ही तृप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे द्रव्य उपार्जन में लगे हों, तप कर रहे हों, योगाभ्यास कर रहे हों या कठोर व्रतों का पालन कर रहे हों, इन समस्त कार्यों को करते हुए वे स्वयं के मस्तिष्क की चेतना के अलग अलग पक्षों को ही जान रहे होते हैं। जो साधक स्वयं का अध्ययन करते हैं वे जान पाते हैं कि कोई कुछ भी कार्य करे वह अपने व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष ही जान रहा होता है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अपि एते यज्ञविद यज्ञ शपित कल्मषा। पहले प्राण और अपान की गति रोककर प्राणायाम परायण अपान में प्राण का हवन करते हैं और प्राण में अपान का। वे ही संयत आहार करने वाले प्राण का प्राण में हवन करते हैं। इस यज्ञ द्वारा जिनका मल नष्ट हो गया है वे समस्त यज्ञविद होते हैं। योगी राजवाच। अब जिस क्रम से योगी प्राणायाम द्वारा स्वयं की सुप्त चेतना को जागृत करते हैं, जो क्रिया गुरुमुख से ही जानी जाती है, उसका यहाँ परिचय दिया जा रहा है। स्वयं की चेतना को शरीर की सीमाओं से मुक्त करने के लिए प्रारंभिक योगी जिस योग क्रम का अभ्यास प्रारंभ करता है उसे ब्रह्म ग्रंथि भेद या योगिक भाषा में जिह्वा ग्रंथि भेद की साधना कहते हैं। इसमें खेचरी मुद्रा सिद्ध करने की क्रिया है और प्राण और अपान की सहज गति को रोककर अपान को प्राण में और प्राण को अपान में आहूत कर उन्हें समान करने का विशेष प्राणायाम है। इस क्रम में जब योगी की खेचरी मुद्रा होने लगती है, अर्थात जब उसकी जिह्वा पीछे पलटकर तालु में प्रवेश करके भ्रूमध्य को स्पर्श करने लगती है, साथ ही वह प्राण और अपान समान कर लेने से शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर विराटता में स्थित होने लगता है, तब वह इस पुरातन योग के द्वितीय क्रम का अधिकारी होता है। इस द्वितीय क्रम को योगी हृदय ग्रंथि भेद या विष्णु ग्रंथि भेद की साधना कहते हैं। इसमें दो विशेष प्राणायाम हैं। पहले प्राणायाम में खेचरी मुद्रा लगाकर अपान को उठाकर हृदय में स्थापित किया जाता है और प्राण को हृदय से नीचे उतारकर अपान के स्थान में नियोजित किया जाता है। इस प्राणायाम के साथ सिर और गले की विशेष क्रिया की जाती है। हृदय ग्रंथि भेद के दूसरे प्राणायाम में सिर और गले की विशेष क्रिया के साथ प्राण और अपान दोनों को स्तब्ध करने का अभ्यास है। इस क्रम में सफल योगी समस्त पदार्थ को धारण करने वाले समस्त प्राणियों के हृदय में वास करने से वासुदेव कहे जाने वाले भगवान वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं और सर्वव्यापी विष्णु स्वरूप शून्यता की चेतना में स्थित हो जाते हैं। हृदय ग्रंथि भेद में सफल हो जाने के पश्चात योगी मृत्यु के माध्यम से उस परम तत्व काल जो समस्त आधारों का आधार होने से मूलाधार कहा जाता है का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए रुद्र ग्रंथि भेद या यौगिक भाषा में मूलाधार ग्रंथि भेद नामक अंतिम योग साधना के उपयुक्त पात्र होते हैं। इस साधना में वे ही योगी सफल होते हैं जो हृदय ग्रंथि भेद सफलतापूर्वक कर चुके हैं और शून्यता की चेतना में स्थित होने पर जिनकी हृदय गति सहज रूप से स्थिर होने लगी है। अव्यक्त काल का प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले
इस अंतिम योग क्रम में योनि मुद्रा में स्थित होकर प्राण का प्राण में हवन किया जाता है। इस प्राणायाम को ओमकार क्रिया कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप योगी उन काल परमेश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए उन्हें तत्व से जान जाते हैं और शरीर यात्रा का अंत आने पर योग बल से देह त्याग करने की क्षमता भी उसी ओमकार क्रिया से उन्हें प्राप्त होती है। यज्ञ शिष्टामृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोक अस्ति अयज्ञस्य कुत अन्य कुरुसत्तम। कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के परिणाम अमृत को भोगने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित को यह लोक भी नहीं फिर परलोक कैसे हो। योगी राजवाच, इस महान योग साधना का अभ्यास करके योग साधक स्वयं की संपूर्ण चेतना को जागृत कर मृत्यु को तत्व से जानकर शरीर की सीमाएं पार कर उस सनातन ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते वे भ्रमित होने से और शरीर में ही सीमित चेतना के साथ इस लोक में व्यर्थ व्यतीत हो जाते हैं और मृत्यु उपस्थित होने पर मृत्यु को ना जानने से उन्हें महान भय ही प्राप्त होता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख से विस्तृत हुए हैं, उन सबको तुम कर्म जानो, इस प्रकार तुम मुक्त हो जाओगे। योगी राजवाच, क्रमिक ज्ञान देने वाले 3 प्रमुख पुरातन योग के क्रम ब्रह्मज्ञ महात्माओं के द्वारा बताए गए हैं, जिनका अभ्यास ब्रह्मज्ञ महापुरुषों से उपदेश पाकर समाधि प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किए हुए जिज्ञासु करते हैं और इस पुरातन योग का अभ्यास करते हुए शरीर की सीमाओं से स्वयं की चेतना को मुक्त कर स्थित प्रज्ञ होकर और मृत्यु को तत्व से जानकर जन्म के महान बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पार्थ, संपूर्ण कर्म पूर्णतः ज्ञान में समाप्त होते हैं। योगी राजवाच, शरीर व इंद्रियों के वे कर्म जो उनके व्यक्त करता काल परमात्मा को जानने के लिए नहीं है, बल्कि जिनका परिणाम मस्तिष्क की चेतना को शरीर में ही सीमित करने वाला है, इन कर्मों से वे कर्म जो शरीर की सीमाओं को पार कर उस अव्यक्त भाव का ज्ञान करवाने वाले हैं, श्रेष्ठ है। ऐसे सभी कर्मों का परिणाम ज्ञान होता है, जो योगी को शारीरिक व मानसिक सीमाओं से मुक्त कर विराट में स्थित कर देता है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्दर्शिनः। तुम प्रणाम करके, सेवा करके और पुनः पुनः प्रश्न करके तत्वदर्शी ज्ञानियों से उसको जान लो, वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। योगी राजवाच, इस पुरातन योग क्रिया का उपदेश इसे जानने वाले तत्वदर्शी महात्मा से प्रणाम करके, सेवा करके और इस विषय में पुनः पुनः किए हुए प्रश्नों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पात्रता का विचार करके तत्वदर्शी पुरातन योग कर्म के ज्ञाता इस विद्या का उपदेश करते हैं। जब किसी ज्ञानी को कोई साधारण मनुष्य प्रणाम करता है या उनका सम्मान करता है, तब वह किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होता, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान की निरंतर अभिव्यक्ति हो रही है, सम्मान उसी का है। व्यक्ति तो उस अभिव्यक्ति का माध्यम भर होता है। यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि अथो मयि। पांडव, इसे जानकर तुम फिर इस मोह को प्राप्त नहीं होगे, जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियों को स्वयं में फिर से देखोगे। योगी राजवाच, इस योग विद्या का प्रसाद प्राप्त हो जाने पर और उसका अभ्यास करने पर व्यक्ति फिर मोहित नहीं होता
और अपनी समस्त सुप्त चेतना जागृत कर लेने के बाद समाधि में स्थित होकर वह समस्त सृष्टि को व्यक्त करने वाले अव्यक्त तत्व को जानकर वह स्वयं में और सृष्टि के समस्त प्राणियों में कोई भेद नहीं देखता, सर्वत्र उस अव्यक्त तत्व को ही देखता हुआ स्वयं को और समस्त प्राणियों को उस तत्व में ही स्थित देखता है। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतं सर्वं ज्ञान प्लवेन एव व्रजनम संतरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों से अधिक पाप करने वाले हो तो भी तुम ज्ञान द्वारा सभी पापों को भली भांति पार कर जाओगे। योगीराज उवाच। ऐसा साधक यदि पहले शरीर की सीमाओं में सीमित रहता हुआ मात्र इंद्रिय भोगों में आसक्त रहा हो, फिर भी स्वयं की चेतना को शरीर की सीमाओं से मुक्त करने और समाधि प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करके इस पुरातन योग का अभ्यास करता है, तो वह स्वयं की सुप्त चेतना को जागृत कर उस चेतना को काल तत्व में केंद्रित कर उसे तत्व से जानता हुआ सीमित मानसिकता के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यथा एधांसी संविद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती है। योगीराज उवाच। जिन योगियों ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित कर समस्त इंद्रिय विषयों की आहुति उसमें दी है, वे स्वयं की विराट चेतना को जागृत करके शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं और योग कर्म के परिणाम से अकर्म में स्थित होकर समस्त कामनाओं और कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह नहीं है। उसे योग द्वारा सिद्ध हुआ पुरुष समय पर स्वयं ही स्वयं में जान लेता है। योगीराज उवाच। इस विश्व में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। इस ज्ञान को योगी अपने शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित कर स्वयं की सुप्त चेतना को संपूर्ण रूप से जागृत करके और जीवन मृत्यु के रहस्य को तत्व से जानकर प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। संयत इंद्रियों वाला श्रद्धावान ज्ञान के लिए तत्पर पुरुष ज्ञान प्राप्त कर तत्काल परम शांति प्राप्त करता है। योगीराज उवाच। इस योग मार्ग में श्रद्धा रखने वाला साधक अभ्यास में सदैव तत्पर रहता है। वह मस्तिष्क की विराटता का अनुभव करके उससे परे के अव्यक्त काल तत्व को भी जान जाता है। ऐसा जितेंद्रिय पुरुष अपनी समस्त शंकाओं का समाधान हो जाने से शांत हो जाता है। अज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोक अस्ति न परे न सुखम संशयात्मा न। अज्ञानी, अश्रद्धालु, संशयात्मा विशेष रूप से नष्ट होते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो यह लोक है, ना परलोक और ना सुख ही है। योगीराज उवाच। शरीर और इंद्रियों को प्रधान समझने वाले पुरुष बुद्धि के सीमित रहने से जीवन भर मृत्यु से भयभीत रहते हैं। ज्ञानियों की बातें सुनकर भी इंद्रिय विषयों में मोहित रहने से उनमें संशय ही उत्पन्न होता है। वे ना तो योग कर्म द्वारा स्वयं का कल्याण कर पाते हैं और ना इंद्रियों के विषयों से जीवन में पूरी तरह तृप्त हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति संशय से ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं व्यतीत हो जाते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। धनंजय, योग द्वारा जिसके समस्त कर्म छूट गए हैं और ज्ञान से संशय नष्ट हो गए हैं,
ऐसे स्वयं को जानने वाले को कर्म नहीं बांधते। योगीराज उवाच। योग कर्म करते हुए निष्काम होकर जो अकर्म में स्थित हुए हैं और विराट का ज्ञान पाकर जीवन व मृत्यु के संबंध में जिनके सारे संशय समाप्त हो गए, ऐसे उन स्वयं को स्वयं के माध्यम से जानने वाले महान पुरुषों का कोई बंधन शेष नहीं रहता। ऐसे महात्मा संन्यस्त कहे जाते हैं, क्योंकि वे मृत्यु को जान लेने से जीवन को जान चुके होते हैं और जीवन के आकर्षण से मुक्त होकर काल की शरण में रहते हुए उसी के साथ एकाकार हो चुके होते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासिना आत्मनः चित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अज्ञान से उत्पन्न हृदय के संशय को योग में स्थित होकर ज्ञान की तलवार से काटकर भारत खड़े हो जाओ। योगीराज उवाच। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संशय में जीने वाले लोगों की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं, स्वयं को शरीर तक सीमित मत समझो। अपने हृदय में स्थित समस्त संशयों को ज्ञान की तलवार के द्वारा नष्ट कर दो और ज्ञानी होने के लिए इस पुरातन योग का अभ्यास करो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम चतुर्थो अध्याय। ओम तत्सत्। ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र श्री मद्भगवद्गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ज्ञान योग नामक चौथा अध्याय समाप्त।